नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बिल्कुल नया और बेहद काम का घरेलू तरीका लेकर के आया हूं। देखिए मित्रों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लग जाना इतना आम हो गया है कि लगभग हर बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ ही जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो चश्मा लग गया है उसे भी हटाया जा सकता है? जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा घरेलू तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को इतना बेहतर बना सकते हैं कि धीरे धीरे चश्मा हटाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं आज जो नुस्खा आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूं वो इतना असरदार है कि इसे इस्तेमाल करने के कुछ ही समय बाद से आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आंखों की कमजोरी की वजह से आपको सिर में दर्द होता है तो वो दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरीका बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह के दवा या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जब ये कहते हैं कि बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता तो दिल को बहुत बुरा लगता है। खासकर जब छोटे बच्चे भी चश्मा लगाने लगते हैं तो वो बहुत ही असहज महसूस करते हैं। इसलिए मैंने ये घरेलू तरीका ढूंढा और आज आप सभी को बताने आया हूँ। जब तक आपको खुद ऐसा महसूस ना होने लगे कि अब चश्मे की जरूरत नहीं है तब तक चश्मा पहनना जरूर है, लेकिन इस उपाय को करना भी साथ में शुरू करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस बेहतरीन जानकारी वाली वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहला और जरूरी तत्व है अमरूद का पत्ता। जी हाँ, अमरूद का जो पत्ता होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये इतना असरदार होता है कि इसकी मदद से आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज हो सकती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। कहीं से कुछ ताजे अमरूद के पत्ते पहले ले आई। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोशिश करें कि कोमल, हल्के और हरे रंग के पत्ते ही चुनें क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए और इन पत्तों को उसमें डाल दीजिए। अच्छे से धो लीजिए ताकि कोई मिट्टी, धूल या जाला इन पर ना रह जाए। इसके बाद पत्तों को अच्छे से अपने हाथों में लेकर अलग कर लें। अब इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद इसमें मिलाना है सौंफ। सौंफ एक ऐसा तत्व है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बेहद लाभकारी है। अगर आपको रात के समय चीजें धुंधली दिखती हैं या सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है तो सौंफ उसका भी इलाज कर सकती है। सौंफ आपको लगभग 1 चम्मच जितनी मात्रा में लेनी है और उसे हल्के हाथों से मसलकर या कूटकर इस मिश्रण में मिला दीजिए। अब अगली चीज जो हमें इसमें डालना है वो है कड़ी पत्ता। ये पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर ताजा कड़ी पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप इसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं जो बाजार में आराम से मिल जाता है। कड़ी पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और फिर उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लीजिए। अब बारी है इस नुस्खे के सबसे ताकतवर चीज की, गाजर। गाजर को आंखों की रोशनी का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं कि ये आंखों को तेज करने में सबसे आगे रहता है। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इस मिश्रण में मिला दीजिए। अभी जो अगली चीज हम इसमें डालेंगे वो है खीरा यानी ककड़ी। आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ उनकी जलन को भी कम करता है। कई बार जब आंखें थकी हुई होती हैं या धुंधला दिखता है तो आंखों से पानी निकलता है या जलन महसूस होती है। ऐसे में खीरा बहुत राहत देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो चीज आपको पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिखाई देती है और उसे आप बहुत ही सरलता से अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं। क्योंकि जब आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक होगी, जब आंखें अच्छी तरह से काम करेंगी, तब जाहिर सी बात है कि आपका मस्तिष्क भी एकदम सही ढंग से कार्य करेगा। खीरे को दोनों सिरों से थोड़ा थोड़ा काट लेना है। उसके बाद इस खीरे का छिलका भी उतार लेंगे। हालांकि आप चाहें तो छिलका समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खीरे के छिलके में भी ढेर सारे फायदेमंद तत्व पाए जाते हैं। तो अब इसे फिर से एक बार साफ पानी से धो लेना है और अब एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जो आपके पास हो। खीरे को कद्दूकस से अच्छे से घिस लीजिए। अगर खीरे में बीज हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। बीज वाला खीरा भी पूरी तरह से उपयोगी होता है। अब लेना है एक लाल और पूरी तरह से पका हुआ टमाटर। टमाटर आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आपको आंखों से धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है तो टमाटर उस समस्या में बहुत लाभ पहुंचाता है। अब टमाटर को भी अच्छे से धो लीजिए और फिर उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इस टमाटर को भी उसी कद्दूकस पर अच्छे से घिस लेना है। छिलका हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो छिलके के साथ ही इसे घिस लें। अब इन दोनों चीजों को यानी खीरे और टमाटर को एक मिक्सर जार में डाल दीजिए। अब इसमें लगभग आधा कप साफ पानी डालना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिए और अब इस मिक्सर का ढक्कन
ढक्कन बंद कर दीजिए और मिक्सर को धीरे धीरे रुक रुक कर चलाइए। मिक्सर को बहुत तेज नहीं चलाना है ताकि सामग्री एकदम बारीक पीसी जा सके। अब हम इसमें डालेंगे वो गाजर जिसे पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया था। आप चाहें तो गाजर को भी घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस गाजर को भी मिक्सर जार में डालकर दोबारा पीस लीजिए ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपको लेना है एक छलनी और कोई भी गहरा बर्तन। अब इस मिश्रण को छन्नी के ऊपर डालिए और धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए छान लीजिए। ध्यान रखिए इसे चम्मच से दबाना नहीं है क्योंकि इससे मोटा भाग भी निकल जाएगा जो पीने में अजीब लग सकता है। जो गूदा बच जाएगा उसे फिर से मिक्सर में डालकर पीस सकते हैं। अब जो जूस तैयार हुआ है उसे एक साफ ग्लास में निकाल लीजिए। चाहे तो थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं जिससे स्वाद और ठंडक दोनों बढ़ जाएगी। अब इसका स्वाद और खुशबू और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ताजा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू और स्वाद इस जूस को बहुत ही खास बना देते हैं। आप चाहें तो 2 या 3 फूल भी ले सकते हैं। अब इस फूल को हल्के हाथों से मसलकर उसका रस निकालना है और जूस में डाल देना है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपका ये बहुत ही पौष्टिक और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला हेल्दी जूस पूरी तरह से तैयार है। इस जूस को सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। अगर आप पूछते हैं कि कितने दिन तक पीना है तो मैं कहूंगा कि आप इसे रोज पी सकते हैं। ये नुकसान नहीं करेगा बल्कि लगातार फायदा ही देगा। एक व्यक्ति के लिए 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा एकदम पर्याप्त है। आप चाहें तो इसे हर सुबह ले सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। आंखें हमारे शरीर का सबसे कीमती अंग है, लेकिन आजकल मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी है। अगर हम अपने भोजन में कुछ खास चीजें शामिल करें तो आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदलकर दृष्टि को मजबूत बनाता है। पालक और अन्य हरी सब्जियों में मौजूद ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन रेटिना की सुरक्षा करते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो आंखों के टिश्यू को स्वस्थ रखता है। वहीं अखरोट और बादाम में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों की नमी बनाए रखते हैं। टमाटर और शकरकंद जैसे एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ आंखों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अगर हम रोजाना इन चीजों का सेवन करें और स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित रखें तो आंखों की रोशनी वर्षों तक तेज बनी रह सकती है। मैं फिर मिलूंगा एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। अगर आपके पास ताजे कड़ी पत्ते उपलब्ध नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सूखा पाउडर भी बाजार में आसानी से मिल जाता है और वो भी उतना ही लाभदायक होता है। जब आप ताजे कड़ी पत्ते लें तो उन्हें पहले साफ पानी से अच्छे से धोकर एक कपड़े से पोंछ लें ताकि उन पर जमी धूल मिट्टी पूरी तरह निकल जाए। इसके बाद इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए ताकि इन्हें किसी भी नुस्खे में इस्तेमाल करना आसान हो जाए। अब बारी आती है इस उपाय की सबसे शक्तिशाली चीज की, गाजर की। गाजर को आंखों की सेहत का भंडार कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी बढ़ाने में अत्यंत कारगर होते हैं। गाजर को भी अच्छी तरह धोकर छील लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए ताकि ये मिश्रण में आसानी से घुल मिल जाए। इसके बाद आती है हमारी अगली सामग्री, खीरा। खीरे का जिक्र आते ही दिमाग में ठंडक का एहसास होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। खीरा आंखों की थकान मिटाने और जलन कम करने में बेहद उपयोगी माना जाता है। जब आंखें ज्यादा देर तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर रहती हैं तो इनमें जलन या पानी आने लगता है। ऐसे में खीरे का इस्तेमाल आंखों को ठंडक देने और सूजन कम करने के लिए सबसे सरल तरीका है। खीरे को पहले दोनों सिरों से काट लीजिए, फिर चाहे तो उसका छिलका उतार सकते हैं या छिलके सहित भी रख सकते हैं क्योंकि उसके छिलके में भी कई आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब इसे दोबारा साफ पानी से धोकर कद्दूकस से बारीक घिस लीजिए। खीरे में अगर बीज हो तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बीज भी पौष्टिक होते हैं। अब बारी आती है लाल और पूरी तरह पके हुए टमाटर की, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व आंखों के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करता है और धुंधली दृष्टि जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। टमाटर को भी अच्छे से धोकर बीज से 2 टुकड़ों में काटिए और उसी कद्दूकस पर घिस लीजिए। छिलका हटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टमाटर का छिलका भी पोषक तत्वों से भरा होता है। अब खीरा और टमाटर दोनों को एक मिक्सर जार में डाल दीजिए। इसमें आधा कप साफ पानी मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें पानी ज्यादा ना हो। मिक्सर का ढक्कन बंद करें और उसे हल्के हल्के चलाएं ताकि सभी चीजें एक साथ पिस जाएं। अब इसमें पहले से कटी हुई गाजर डाल दीजिए और दोबारा पीस लीजिए ताकि ये जूस पूरी तरह स्मूथ और एक समान हो जाए। अब आपको चाहिए एक छन्नी और एक साफ बर्तन। मिक्सर से तैयार मिश्रण को छन्नी में डालिए और धीरे धीरे गोल घुमाते हुए छान लीजिए। कोशिश करें कि इसे चम्मच से दबाए नहीं ताकि मोटा हिस्सा नीचे ना जाए और जूस का स्वाद खराब ना हो। जो गूदा बच जाए उसे दोबारा मिक्सर में डालकर फिर से थोड़ा पानी मिलाकर पी सकते हैं। छना हुआ जूस अब एक साफ गिलास में निकाल लीजिए। अगर आपको ठंडा पसंद है तो थोड़ा बर्फ डाल सकते हैं जिससे इसका स्वाद और
भी बढ़ जाएगा। अब इसमें खास सुगंध और स्वाद के लिए डालिए कुछ ताजे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। गुलाब की खुशबू न सिर्फ मन को सुकून देती है बल्कि आंखों के तनाव को भी कम करती है। आप चाहें तो 2 या 3 गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर उन्हें हल्के हाथों से मसल कर रस निकाल लीजिए और जूस में मिला दीजिए। इसके बाद इस जूस को एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अब आपका पौष्टिक, स्वादिष्ट और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला हेल्दी जूस पूरी तरह तैयार है। सुबह सुबह खाली पेट इस जूस का सेवन करना सबसे अधिक लाभदायक होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कितने दिन तक पीना चाहिए, तो इसका उत्तर है रोजाना। ये जूस किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि लगातार फायदे ही देता है। लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। अगर आप इसे रोज सुबह लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आंखों की थकान, जलन या धुंधलापन काफी हद तक कम हो जाएगा। आंखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और अनमोल अंग है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के अत्यधिक इस्तेमाल ने इनकी रोशनी को कम कर दिया है। अगर हम अपने खान पान में कुछ खास चीजें शामिल कर लें तो आंखों की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जो दृष्टि को मजबूत बनाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक में ल्यूटीन और जियाजेंथीन पाए जाते हैं, जो आंखों के रेटिना की रक्षा करते हैं। आंवला विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों के टिश्यू को स्वस्थ रखता है। अखरोट और बादाम में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों की नमी बनाए रखते हैं, जिससे सूखापन नहीं होता। वहीं टमाटर और शकरकंद जैसे एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ आंखों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अगर हम इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें और स्क्रीन का उपयोग सीमित करें तो हमारी दृष्टि वर्षों तक तेज और स्पष्ट बनी रह सकती है। आंखों की सेहत के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं, जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। दिन भर मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने के बजाय हर थोड़ी देर में आंखों को आराम दीजिए। सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए ठंडे पानी से आंखें धोइए और हरे पेड़ों या आसमान की ओर देखने की आदत डालिए। ये नेत्रों को प्राकृतिक रूप से ठंडक और राहत देता है। अगर आप इस जूस का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो न केवल आंखों की रोशनी बेहतर होगी बल्कि चेहरे पर भी एक प्राकृतिक निखार आएगा, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन शरीर को अंदर से पोषण देते हैं। ये जूस आंखों के लिए अमृत समान है। आप इसे घर पर बनाकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी दे सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग या युवा, हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। तो अब देर मत कीजिए, किचन में जाइए, ये सारी सामग्री जुटाइए और तैयार कीजिए ये हेल्दी जूस, जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आपकी आंखों को फिर से चमकदार और स्वस्थ बनाने का अद्भुत उपाय भी है। इसका स्वाद आपको जितना पसंद आएगा, इसका असर आपकी आंखों पर उतना ही जल्दी नजर आएगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि किस तरह आपकी आंखों की थकान, सूखापन और कमजोरी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये नुस्खा प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जो बिना किसी दवा के आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रख सकता है।